1000 करोड़ वाले के वोट से सरकार बनती है क्या? तमाशा कर रहे हो यार, कुछ तो समझ रखो लोकतंत्र की। इसमें सब तर्क किनारे करो, केवल ये कह दो पोस्टल बैलेट में हम जीत गए। अब सरकार ये जो बनी है नकली है, असली सरकार हमारी थी जो हमको नहीं बनाने दी गई, हमसे सरकार छीन ली गई क्योंकि पोस्टल बैलेट में हम जीत गए। मुझे लग रहा है अगली बार सपा यही आर्गुमेंट लेके आएगी क्या? अभी आपने थोड़ी देर पहले जब अमिताभ तिवारी जी से कहा कि समाजवादी पार्टी ने पोस्टल बैलेट से इलेक्शन कराने की मांग की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये बोल रहा था मैंने कहा कर सकती है भविष्य में। अपनी बात पे हाँ थोड़ा सा अनइंटरप्टेड दीजिएगा अमिताभ जी आएगा। जी 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 मैं अपनी बात पे कायम हूं कि समाजवादी पार्टी पोस्टल बैलेट से इलेक्शन जीती थी। समाजवादी पार्टी और मेरी भी ये मांग है कि सरकार जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। वोटर लिस्ट में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नाम ना कटें और उन पॉकेट्स में पुलिस जाकर के लाठीचार्ज ना करे, दबाव ना बनाए जहां पर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के वोट हैं। दूसरी बात अमिताभ जी, अवधेश भाई ने अभी मेक इन इंडिया की बात कही। देखिए क्या है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं जो ये बोलते हैं ना गारंटी, वो गारंटी हमेशा झूठ का एक पुलिंदा होती है। इंडिया अभी मेक इन इंडिया की बात की हमारे डॉक्टर अवधेश जी ने। इंडिया मोबाइल 23 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पूरी दुनिया भारत के जो एक्सपोर्ट किए हुए स्मार्टफोन है वो यूज करेगी और 610 मिलियन मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करने का टारगेट था वर्थ रुपीज $110 बिलियन। उसका अचीवमेंट पता है भी कितना हुआ अमिताभ जी? $10 बिलियन। मतलब $110 बिलियन का टारगेट ले रहे हैं आप और $10 बिलियन अचीवमेंट हो रहा है। तो ये जो जुमलेबाजी है, ये जो लफाजी है, ये सब जनता देख चुकी है। और ठीक है, मैं ये मानता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि भारतीय जनता पार्टी अब आ गई है तो 2024 में भी जीतेगी और आगे भी जीतती रहेगी। नो, 400 सीटें लेने के बाद 1984 में राजीव गांधी की सरकार 1989 में गई थी अमिताभ जी। और दूसरी बात, अभी अमिताभ जी ने एक सर्वे की बात कही, तो एक सर्वे का जिक्र मैं भी कर दूं अमिताभ जी कि ICE 360 सर्वे जो हुआ है पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी में, आपको पता है कि जो देश का 20% सबसे गरीब लोग हैं उनकी आय पिछले कुछ सालों में 53% से बढ़ी है और जो 20% रिचेस्ट है उनकी आय 39% से बढ़ी है। तो ये सरकार जो है अमिताभ जी, ये कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। ये गरीब की, मजदूर की, किसान की सरकार नहीं है अमिताभ जी। जितना फराज भाई है, कौन कौन से अंग्रेजी में सर्वे उन्होंने बताए, मैं तो गांव का आदमी हूं। मैं एक बात कहता हूं, इससे बड़ी कसौटी नहीं हो सकती। थेतराई में ना मानो आप की जय, लेकिन दिल में सब मानोगे। तिवारी जी आ रहा हूं अवधेश जी, एक बार तिवारी जी से इस पे हामी भरवा लूं। तिवारी जी, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये आरोप सत्य मान लेता हूं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ठीक, देश में कुल पूंजीपति कितने होंगे? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तिवारी जी हाँ ना बोलो भैया। 15 लाख कंपनियां हैं। 15, 20, 25, 5 लाख और जोड़ दिए ताकि संकट बाद में ना हो कि नहीं हमारा आंकड़ा पूरा नहीं सुना। 30 लाख, 30 लाख में 2 लोकसभा सीटें बनती हैं कुल। तिवारी जी, पूरी नहीं बनती, लेकिन फिर भी चलो खींचतान के बना देंगे। सारे पूंजीवाद वाले लोग एक साथ वोट कर दें तो 2 सीट जीतेंगे ना आप। और ये कह रहे गरीब विरोधी सरकार है, और गरीब बता रहे 80% देश में गरीब है, तो वोट तो गरीब ही बनवा रहा है। तिवारी जी हाँ ना बोल दो, फिर मैं आगे जाऊं। ये थेतरा ही नहीं। बिना गरीब के वोट के कोई सरकार कैसे जीत सकती है अगर गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है? मैं यही चाह रहा था कि एक निष्पक्ष आदमी कम से कम हामी भरे मेरी बात में। ये सरकार किसान बनाते हैं, गरीब बनाते हैं, मजदूर बनाता है। 1000 करोड़ वाले के वोट से सरकार बनती है क्या? तमाशा कर रहे हो यार, कुछ तो समझ रखो लोकतंत्र की।